केसारपुर गांव एक छोटा सा शांत गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है। बच्चे खेलते हैं, औरतें बातें करती हैं और हवा में मिट्टी की खुशबू होती है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, ये गांव किसी अजीब सन्नाटे में डूब जाता है। कहते हैं यहाँ एक पुराना कुआं है जिसे लोग भूतों का कुआं कहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सालों पहले इसी कुएं में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत सुंदर और मासूम थी, लेकिन गांव के जमींदार ने एक रात उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। गौरी ने चीख चीख कर मदद मांगी, पर कोई नहीं आया। आखिर में जमींदार ने उसे धक्का दे दिया, सीधे उसी कुएं में। मरने से पहले गौरी ने कसम खाई थी, जिसने मेरी आवाज सुनी वो भी इसी कुएं में समा जाएगा। उसके बाद से हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। गांव के लोग उस रास्ते से भी नहीं गुजरते। बच्चों को सख्त मना है वहां जाने का। लेकिन एक दिन गांव का लड़का राजू टॉर्च लेकर अकेला कुएं की तरफ गया। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं। कुएं के पास पहुंचते ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन साफ। राजू बोला, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। वो टॉर्च की रोशनी कुएं में डालता है। अंदर कुछ नहीं दिखता। कुएं से एक गीला सफेद हाथ बाहर निकलता है। राजू की चीख पूरे गांव में गूंजती है, पर कोई नहीं उठता। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास सिर्फ राजू की चप्पल और टॉर्च पड़ी थी, लेकिन राजू कहीं नहीं था। उस दिन के बाद से जब भी अमावस्या की रात आती है, कुएं से अब दो आवाजें आती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की। कहते हैं वो दोनों अब साथ रोते हैं उस कुएं की गहराई में। तो अगर कभी किसी पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद वो गौरी और राजू हों, जो अब भी किसी को अपने